हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस दुनिया का इकलौता मुर्तद मौलाना बकरी ए हिंद उल मुसल्लम। तो दोस्तों बात कुछ यूं है कि जब से यह छावा फिल्म रिलीज हुई है, छत्रपति संभाजी महाराज की, तब से मुल्ले सोशल मीडिया पर बहुत आलमगीर पालमगीर कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस आलमगीर को गिराकर इसके फीत तारे जाए। दोस्तों, तर्जुमा सुनते सुनते वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे तो इस्लाम के रसगुल्ला गटर छाप मोहम्मद की ही तरह मुगलिया इतिहास भी छल, कपट, हत्याओं, बलात्कारों और अय्याशियों से भरा पड़ा है। औरंगजेब के 3 भाई थे, दारा, शुजा, मुराद और 2 खाला यानी कि बहनें थीं, जहानारा और रोशनारा। तख्त हथियाने के लिए औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों का कत्ल कर दिया और अपने अब्बू शाहजहां को जेल में डाल दिया था और अपनी दोनों बहनों को अपने हरम में उसकी देखभाल करने के लिए रख लिया। इस्लाम में यह हरम वह जगह होती है जहां बादशाह अपनी हवस मिटाने और मनोरंजन करने के लिए रखैलों को रखते हैं। और रखैल का मतलब यूं समझो जैसे कि आजकल की एलडीडीक्यों का लिव इन रिलेशन में रहना, क्योंकि बिना शादी या निकाह के जब कोई लड़ेडे की या महिला किसी पराये मर्द के साथ रहती है तो वह उसकी रखैल कहलाती है। औरंगजेब की दोनों बहनें गजब की कंचा पीस आइटम थीं, इसलिए औरंगजेब ने उनकी शादी नहीं होने दी। क्यों नहीं होने दी, यह आप समझ सकते हो, क्योंकि इस्लाम है भाई, यहां सब जायज है। अब जहारा और रोशनारा दोनों हरम संभालती थीं और उनकी भी कुछ डिंगा डिंगा वाली इच्छाएं जागती थीं। इसीलिए इन दोनों ने दिल्ली की जमुना पार के 3-4 मजबूत गुर्जर लौंडों से सेटिंग कर रखी थी। लेकिन औरंगजेब को दोनों पर इस बात का पक्का शक था कि इनके 3-4 यार जरूर होंगे। लेकिन एक बार एक गुर्जर छोरा गलती से लाल किले में पकड़ीचा लिया गया और जब औरंगजेब को पता चला कि एक काफिर उसकी खालाओं के साथ डिंगा डिंगा फरमा रहा है, तो औरंगजेब ने अपनी खाला के उस आशिक को लाल किले की 60 फुट ऊंची दीवार से नीचे फेंकवा दिया। अपनी खाला के उस आशिक को मारकर औरंगजेब निश्चिंत हो गया कि अब घर का माल घर में ही रहेगा। लेकिन क्या करें, अय्याश खालाओं को तो इस्लामिक अय्याशी की खानदानी लत लगी हुई थी और जमुना पार में भी गबरू गुर्जरों की कमी नहीं थी। लेकिन इस वाक्य के बाद औरंगजेब की नजर अपनी तीसरे नंबर की खूबसूरत बेटी बद्र उन निस्सा पर पड़ी डिठी। फिर क्या था, औरंगजेब के अंदर का ठरकी मोहम्मद जाग उठा और वह भी हरम में पहुंच गई और खालाओं वाली जिम्मेदारी बद्र उन निस्सा को दे दी गई। काफिरों, तुम सोच रहे होगे कि एक बच्ची हरम को कैसे संभालती होगी, तो सुनो एक बात की, जिस उम्र में तुम शक्तिमान और छोटा भीम से भी बाहर नहीं निकले होते हो ना, उस उम्र में तो हमारे मुल्ले मुल्लियां कई बार डिंगा डिंगा कर चुके होते हैं। बेचारी बद्र उन निस्सा अपनी जिंदगी के 23 बसंत भी ना देख पाई और ज्यादा डिंगा डिंगा होने की वजह से 22 साल 6 महीने की उम्र में ही इस हरम से पिल्ला ताला के हरम में पहुंच गई। एक और औरंगजेब की युद्धों की वजह से फटी पडीडी थी और दूसरी तरफ उसकी खालाएं जहांआरा और रोशनारा अपनी अय्याशियों में मशगूल थी और वो अपनी ताकत के हिसाब से गुर्जर छोरों को झेलती रही और रोशनारा 51 की उम्र तक ही डिंगा डिंगा करवा सकी। लेकिन जहांआरा बड्ढी थी और समझदार भी, इसलिए उसने 71 की उम्र तक बहारें लुटवाई। तो दोस्तों, आज का तर्जुमा यहीं खत्म करता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।